तो हल जोतने वाले किसान के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया हो पाएगी कि जैसे कि लाखों रुपए के ट्रैक्टर दिए गए 10 या 20 हज़ार के अंदर, उनके लिए गौशाला या प्रति माह उनको 5 या 10 हज़ार ऐसा कुछ मिल जाए, ताकि वो जो लोग बैलों से खेती कर रहे हैं सर। पूरा होने के लिए प्राप्त। अच्छा, सबको राम राम। सर नमस्कार। नमस्कार। आपको भी राम राम। राम राम जी, राम राम। सबसे पहले तो आपकी मीठी और अच्छी बातों के लिए धन्यवाद। अरे वाह। देखा मैंने आपकी जो पीड़ा थी गाय के प्रति, गौवंश के प्रति। अब छोटा सवाल है सर मेरे, एक सवाल भी सुझाव भी है। जब गौवंश सड़कों पे उतर आता है, चाहे गाय हो चाहे नंदी हो, तब हम या डिपार्टमेंट या पशु विभाग जो है उसकी चिंता करता है। लेकिन जो पशुपालक घर में जैसे गाय पाल रहा है या उन बैलों से हल जोत रहा है, क्या उस हल जोतने वाले किसान के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया है या हो पाएगी कि जैसे कि लाखों रुपए के ट्रैक्टर दिए गए 10 या 20 हज़ार के अंदर, उनके लिए गौशाला या प्रति माह उनको 5 या 10 हज़ार ऐसा कुछ मिल जाए, ताकि वो और उनको सम्मानित किया जाए जो लोग बैलों से खेती कर रहे हैं सर। आपका सुझाव तो ठीक है, पर कलयुग है ये। कलयुग समझते हैं कि कल पुर्जों का युग है, और इसमें प्रधानता हो गई यंत्रों की। और जो हमारा सांस्कृतिक बोध वाला कार्यक्रम है वो था नंदी बैल, जिसको हम पिता की श्रेणी में लेते थे। आज वो लोगों का भाव नहीं। यदि आज भी भाव लोग रखें तो फिर वो जो ट्रैक्टर है या वैसा है उसकी ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन आपके सुझाव है, अभी हम लोग नंदी के लिए स्पेशली एक योजना निकाली है कि 5 नंदी जो रखेगा 6 महीने से ऊपर का, उसको हम 12,000 रुपये महीना देंगे। तो ये बढ़िया अच्छी मेरी योजना है। मेरे सुझाव पे मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृत किया है, और यहाँ जनपद में भी 20 लोग अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी योजना है और इसका लाभ मिलेगा, और ये सड़क पर कुछ कम हो जाएगा। अभी हमारी यहाँ जनपद में जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छा इनका गाय के प्रति भाव है, और इन्होंने कई 10 जगह देखी है जो जल्द ही धरातल पे आ जाएंगे। 3-4 तो कंप्लीट हो चुकी हैं, एक आध महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि सड़क पर न रहे, और अभी हमने टैगिंग जो होगी वो फ़ोटो युक्त होगी। उससे जो छोड़ेगा उसका फ़ोटो का पता लगेगा, तो फिर उस पर कार्रवाई हुई। आज कप्तान साहब भी थे पुलिस के, उनको भी निर्देशित किया है कि भाई ये जो मामले आते हैं इनको जो त्वरित गति से लिया जाए। जो गौ सेवक आते हैं, कोई कंप्लेंट करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, तो वो सुनवाई हो, जिससे कि केस दर्ज हो। अभी यहाँ टेहरी में कोई केस दर्ज नहीं, जबकि बहुत सारे छोड़े जाते हैं। तो कुल मिला के यह है कि संयुक्त रूप से काम होगा तो तब उस पर कार्रवाई हो। लेकिन सर जैसे आप अच्छी योजना है, जो 5 नंदी पालेगा वो तो उनकी जान बचाने वाली बात है। मेरा विशेषतर ये है कि आप समझ गए होंगे, से शायद मैं दोबारा पूछा नाराज न हूँ, कि जो उनसे खेती कर रहा है बैलों से, हमारे गांव में पहले 50-60 जोड़ी बैल थी, आज मुश्किल से 5 या 4 होंगे मुश्किल से। तो उनके प्रति यदि सरकार को सोचती है। आपका सुझाव ठीक है, हम भी सरकार को इसका सुझाव देंगे कि इस पर भी कोई कार्रवाई की जाए कि जो लोग चला रहे हैं, कर रहे हैं, वो पाल रहे हैं या खेती कर रहे हैं बैल से, वो यंत्रों से न करके, तो उनको कोई प्रोत्साहन के लिए कोई ऐसी योजना बनाई जाए कि जिससे वो उसको और प्रोत्साहित हों, कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस प्रकार आपने आज जो बातें अपने रखी है तो अच्छा लगा, मतलब हाँ बिल्कुल, मैं रिकॉर्डेड है सर मेरे पास में, बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसीलिए मैंने आपसे सवाल ये किया है। तो धन्यवाद आपका। अध्यक्षता कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय, डीएफओ महोदय, महाराज जी, हमारे सीडीओ, यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टरों, गौशाला के संचालक, पुलिस के अधिकारी, गौ सेवक, जो और जगह परेशानी है वो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एक सुखद मुझे अनुभव हुआ कि
यहाँ जो प्रशासन है वो गाय के प्रति संवेदनशील और गाय की चिंता करने वाला। गौ विश्वस्य मात्रा, विश्व की माता गौ माता है। और निश्चल होके चोर को भी, उचक्के को भी, किसी धर्म जाति कुछ नहीं देखती और वो अपना दूध बराबर पिला। ऐसे ही नंदी बाबा, जिसको हमारा पिता का दर्जा था, आज उसकी बहुत बड़ी दुर्दशा है क्योंकि उसका उपयोग कम हो गया, तो इसलिए लोग उसको बड़े संकट में उसके जीवन को रखा है। और उसका स्वभाव है कि उसको मानव के साथ ही रहना है, इसलिए जहाँ भी आपने देखा होगा कोई कहीं भी छोड़ा है, लेकिन वो जहाँ बस्ती होगी, जहाँ लोग होंगे, उसके आसपास ही रहे, क्योंकि उसका जन्मांतर का साथ हुआ है। आप सब भाग्यशाली लोगों में हैं कि एक तो मनुष्य जीवन पाए और एक आपको भगवान की दया से ठीक जगह प्राप्त हुई है, 2 रोटी खाने का साधन मिला है और उसके ऊपर आपको एक ऐसी सेवा मिली है। क्या है, कर्मचारी का स्वभाव है कि वो अपना 8 से 10 से 5 का जो काम है वो अपने उसमें निपटाए, करे न करे, उसको अपनी तनख्वाह से मतलब है, अपने DA से TA से मतलब है, और उसको ये कमी ध्यान आ रहा काय का काम क्या करना है, फालतू का काम है। तो ये भाव जिस दिन पैदा हुआ उस दिन काम नहीं हो सकता। और आपको ये एक्स्ट्रा इसलिए मिला हुआ है कि आप विशेष हैं, और आपको यदि आप जिस दिन मन से करने लगेंगे तो एक तो जितनी आनंद की अनुभूति आपके और आपके परिवार में होगी। आज आदमी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, घर में बात नहीं कर रहा, पति पत्नी बात नहीं कर रहे, चेहरे पर खुशी खत्म हो गई, हंसता ही नहीं है, घर में हंसी खत्म हो गई। उसका कारण गाय खूंटे पे नहीं है। रोज हमारे जो गौमूत्र गौ बोलते हैं हमारे पहाड़ में, एक अलग उसका बर्तन होता था, सुबह उठ के पहले गाय का, और सारे घर में भी उसका छिड़काव होता है, सब थोड़ा थोड़ा उसका आचमन करते थे, तो सब खुशहाल और खुशी रहते थे। आज क्या है, किसी को मतलब नहीं है, उसके वजह से ये कैंसर हो रहा है, बीमारी हो रही है। आज निरंतर जो गौमूत्र पिएगा कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती उसको। वो देसी गाय का, गाय ये हॉलस्टाइन जर्सी नहीं, वो अलग बात है, प्राणी है, ठीक है, वो दूध ज़्यादा देने के चक्कर में उसकी हमारी भारतीय नस्लों का नुकसान हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि देसी गाय को फिर से अपना मुकाम हासिल कराना, और मुख्यमंत्री जी भी गौ सेवक हैं, जो कहता हूँ वो करते हैं, इसलिए आज पूरे देश में हमारा गौ सेवा आयोग नंबर 1 है, और सब जगह चर्चा में देश भर में जाता हूँ, और यहाँ के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग है, क्योंकि हमने गंगोत्री यमुनोत्री सब यहीं से, हिमालय है, अभी हमारा UCC हुआ तो उसमें भी हमने शुरुआत की है, देश भर में, पूरे देश में सराहा जा रहा है। और आप गाय का भी मामला हमारे यहाँ हो रहा है, लेकिन क्या है, जैसे हरिद्वार है, जैसे हमारे 4 धाम है, यहाँ यदि गाय कहीं दिखती है तो टोटल हमारे प्रदेश की छवि पर असर पड़ता है। और यदि हम लोगों ने ठान लिया कि हमने अपना काम, अपने क्षेत्र में अपना काम ठीक से करना है, ये अब आपका काम भी है, ये नहीं फालतू का काम नहीं है, ये आपकी ड्यूटी में भी है। इसलिए जो गौ सेवक आते हैं, जो बिल्कुल निस्वार्थ करते हैं, उनकी हमेशा कदर करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका आभार भी प्रकट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो लोग नहीं आए उनको नोटिस देके और आगे ये गंभीरता हो, बड़ा विषय है। जब भारत का प्रधानमंत्री जिस चीज़ को संदेश दे रहा है, गाय अपने गोदी में लेके रख रहा है, तो संदेश है ना। हमारा मुख्यमंत्री उत्तरकाशी आते हैं तो 11 देश अपनी बद्री गाय की पूजन करने
आता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये हमारा विशेष अंग है, हमारे जीवन का अंग है, तो इसलिए हमको इस पर विशेष ध्यान देना है। और डीएम साहब तो इसके उदाहरण है। आनंद आता है नहीं आता, जब आप कोई गाय का कोई काम करते हैं तो मन में बड़ा सुकून होता है। तो ये जो सोच लेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा, आपके घर में भी खुशहाली आएगी, आपके घर में भी खुशियाँ आएंगी। तो इसलिए इतना ही कहूँगा कि जो निर्देश दिए हैं इनका अक्सर पालन हो, और आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 बड़ी गौशालाओं के लिए चिन्हित हो जाए। किसी तरह भी जो TSDC है, इनके पास ज़मीन बहुत है पर इनके कुछ काम के लिए है, और हमारे उस और वो पुण्य का काम है, उनको यदि सही बात तस्वीर समझाई जाएगी तो वही बात राजी हो जाएगी। एक पत्र मैं भी लिखूँगा, ठीक है ना। बाकी सब ठीक है, और आप सबका आभार, धन्यवाद। महाराज जी प्रतिशत अनुपालन किया जाएगा। और अंत में इसमें मैं सभी यहाँ पे उपस्थित हमारे जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदया, SSP सर, DFO सर, BDO सर और DPRO सर और सभी आए हमारे गौशाला संचालकों एवं अन्य नगर पालिका और नगर पंचायतों से आए हुए प्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय इस मीटिंग के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।